हेलो एवरीवन। आज हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में एरिया, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी इंक्लूड फॉलोइंग: एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ टेस्टिंग, लीडरशिप, प्रोडक्ट डिज़ाइन, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, वर्क प्लेस परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ें जो हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंडर कवर की जाती हैं एम्प्लॉयज़ को टेस्ट करते टाइम। एरिया एंड और स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंडर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, एटीट्यूड, मोराल, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिलेशन और एक्सीडेंट प्रिवेंशन कवर किया जाता है। इन सभी एरिया में जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो यूज़ होते हैं। एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजी इन सभी के अंडर चेक की जाती है। रिक्रूटमेंट करते टाइम भी साइकोलॉजी चेक की जाती है, प्लेसमेंट और सिलेक्शन के टाइम भी, और डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के टाइम, लोगों को मोटिवेट करते टाइम, उनके एटीट्यूड और मोराल को एनहांस करने के लिए वेजेस और सैलरी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के बेस पे सेट किया जाता है। ह्यूमन रिलेशन जो है वो बिल्डअप किए जाते हैं, या ह्यूमन रिलेशन कैसे रहेंगे एम्प्लॉयज़ के, ये भी साइकोलॉजिकल टेस्ट में चेक किया जाता है। और एक्सीडेंटल प्रिवेंशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी: इट इज़ यूजफुल टू बिल्ड ह्यूमन रिलेशन को बनाने में ये यूज़फुल है। हेल्पफुल इन प्लानिंग, ठीक है, हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट, हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के टाइम जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। एक है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कई बार सामने वाला जो एम्प्लॉई है वो अपनी सही व्यू नहीं देता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में ये भी एक जो है फैक्टर देखा गया है कि जब आप कोई टेस्ट ले रहे हो जिसमें आप परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो और नीडी जो सुधार है उसके लिए आप सोच रहे हो, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सोचते हैं कि चेंज हो जाएगा, तो चेंज हम चाहते नहीं हैं, तो वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। क्योंकि चेंज से डरते हैं, स्थिर रहना चाहते हैं। और डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी ऑफ कंसल्टेंट एंड स्टाफ और कंसल्टेंट की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। क्यों? जो कंसल्टेंट हैं वो अपने लेवल से सोचता है, स्टाफ अपने लेवल पे सोचता है, थिंकिंग लेवल दोनों का अलग होता है।